हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हालांकि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, काफी बार इसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ भी गया तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है और उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बात करेंगे। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, दैट इज सेल, ठीक है ना, मानव कोशिका। और कोशिका के अंदर हम लोग कोशिका के अंग पढ़ रहे थे और इन अंगों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग अंतःझिल्ली तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सबसे मेन हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप लोग गाल्जी काय के बारे में पढ़ चुके हो, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ चुके हो। अब जो आज बेटा दो मेजर टॉपिक आते हैं, दैट इज एक तो आता है आपका लाइसोसोम और दूसरा आता है आप लोगों का क्या, रिक्तिका, वैक्यूल्स, ठीक है। हम लोग इनके बारे में बेटा पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो सुनिएगा। लाइसोसोम्स जो है ये नॉर्मली झिल्ली एक संरचना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाइसोसोम्स तो बेटा ये दो शब्दों से मिलकर, लाइसो तोड़ना और सोम्स मतलब इकाई, यानी वो कण जो किसी दूसरे कण को तोड़ने का कार्य करें, वो कण जो किसी दूसरे कण को क्या करें, तोड़ने का कार्य करें। आई बात समझ में, उसे आप लोग क्या बोलते हो, लाइसोसोम्स, क्लियर है। अब सबसे पहले बात आता है कि सर इसको खोजा किसने था, तो नॉर्मली मैं बात करूं बेटा इसको डी दुबे ने बेटा इसको सबसे पहले खोजा था। आई बात समझ में, लाइसोसोम्स को सबसे पहले किसने खोजा था बेटा, डी दुबे ने खोजा था, क्लियर है। अब ये है क्या, नॉर्मली ये झिल्लीयुक्त संरचना है, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है जो क्या है, गोल्जी काय में जब गोल्जी काय का निर्माण हो रहा होता है बेटा, ठीक है, तो गोल्जी काय का निर्माण बेटा इस तरीके से होता है। अब इनमें से कुछ कण जो है वो टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, और ये जो कण टूटकर अलग हुए तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, लाइसोसोम्स के फॉर्म में आ जाते हैं, क्लियर है। ये कण जब टूटकर अलग होते हैं तो किसके फॉर्म में आ जाते हैं, लाइसोसोम्स के फॉर्म में आ जाते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये क्या है, गोल्जी काय में पैकेजिंग के ड्यूरिंग बनती है, यानी कि पैकेजिंग के दौरान बनता है, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर हम लोग आगे, तो नॉर्मली लाइसोसोम्स है क्या और इनमें किस तरीके से होता है। इनमें अलग अलग प्रकार के बेटा जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनी का मतलब वो एंजाइम जो पानी की उपस्थिति में क्रिया करेगा, ठीक है। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, क्लियर है। जल अपघटनी का मतलब क्या होता है, पानी की उपस्थिति में तोड़ना। आई बात समझ में, जैसे हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज मतलब जो पानी के अणुओं को तोड़ेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस होता है। लाइपेज मतलब जो लिपिड यानी कि वसा के अणुओं को तोड़ता है। प्रोटीन जो प्रोटीन के अणु को तोड़ता है। कार्बोक्सिलेज जो किसको तोड़ता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को। आई बात समझ में। तो लाइसोसोम्स के अंदर नॉर्मली ये एंजाइम पाए जाते हैं, क्लियर। अब ये किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल आदि के अणुओं का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, यानी कि उनको तोड़ने में मदद करते हैं, क्लियर है। एक और बात, इन्हें आप लोग कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हो। आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर कोई लाइसोसोम है, माने लाइसोसोम है, अब यहां पर कोई कार्बोहाइड्रेट का अणु आया और इसने एंजाइम रिलीज कर दिया, कौन सा, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसने क्या किया, इसको तोड़ा, तो तोड़ने से क्या हुआ बेटा, टूटा नहीं। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर कर और खुद वहां पर जाकर बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, यानी अपने आप को नुकसान बना देता है, क्लियर है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई भी पैथोजन है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु अगर एंट्री करता है तो वहां पर भी उस कंडीशन में भी क्या करता है, ये इसको किल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। आई बात समझ में। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। आत्मघाती मतलब अपने खुद का नुकसान करने वाला, अपने खुद का क्या करने वाला, नुकसान करने वाला, यानी अपने आप को नुकसान करने वाला अंग भी कहते हैं, क्लियर है। अब आता है रिक्तिका बेटा, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, नॉर्मली प्लांट सेल में तो आपको दिखाई देती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में क्या है, ये अनुपस्थित होती हैं। याद रखिएगा, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव पाया जाता है। आई बात समझ में। अब ये भी सामान्यतया झिल्ली युक्त स्थान, भाई कोशिका है इस तरीके से, कोशिका द्रव है, उसमें झिल्ली से बंधा हुआ खाली प्लेस है, इसको आप लोग रिक्तिका बोल रहे हैं, क्लियर है। जो कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं, अभी मैंने बताया कहां उपस्थित है बेटा, कोशिका द्रव में, और इनमें जल, उत्सर्जी पदार्थ और कुछ उपयोगी पदार्थ भी क्या है, संचित रहते हैं।
यानी ये स्टोरेज का काम करती है, इकट्ठा करने का काम करती है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि इनमें अब जो इसकी झिल्ली है, ये वाली परत जो है, ये वाली, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? काफी बार क्वेश्चन आता है। तो इनकी झिल्ली को बेटा टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। अच्छा, ये रिक्तिकाएं एकल झिल्ली के द्वारा आवृत रहती हैं, ढकी रहती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। ठीक है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो है बहुत बड़ी होती हैं। याद रखिएगा, क्यों बड़ी है? क्योंकि बेटा पादप कोशिकाएं जो है भोजन को और अतिरिक्त जल वगैरह को बहुत अधिक मात्रा में संचित करके रखती हैं। क्लियर है? तो ये पूरी जो कोशिका है, संपूर्ण कोशिका के आयतन का 90% भाग जो वो घेरे रहती है। कितने प्रतिशत भाग घेरे रहती है बेटा? 90% भाग घेरे रहती है। और इनमें टोनोप्लास्ट जो है वो आयन और अणुओं के आवागमन पर, अब भाई आयन और अणु क्या है? यहाँ पर जो आयन और अणु उनके आवागमन पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। और उनको सांद्रता स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब पता है क्या है? भाई ये कोई झिल्ली है, इसके दोनों तरफ सांद्रता जो है बराबर हो जाए। अब स्थिरांक का मतलब नॉर्मली उच्च से कम सांद्रता की ओर अणुओं का मूवमेंट होता है। हमने प्लाज्मा झिल्ली में पढ़ा था बेटा। लेकिन यहाँ क्या है बेटा? निम्न से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का मूवमेंट या आयन होता है। आई बात समझ में? तो सांद्रता स्थिरांक के विपरीत दिशा में लाने और ले जाने का काम करती है। क्लियर है? अमीबा में बेटा इनका क्या काम है? सुनिएगा, अमीबा में ये नॉर्मली उत्सर्जन के काम में आती है और कुछ अन्य कोशिकाओं जैसे प्रोटिस्टा आदि में ये खाद्य पदार्थों के अंतर्वलन यानी कि उनके इंगल्फमेंट के कारण बनती है। क्लियर है? तो आज ये छोटे से दो टॉपिक थे, लाइसोसोम था और रिक्तिकाएं थी। क्लियर है? आज आप लोगों का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा हुआ। दोबारा बताता हूं, लाइसोसोम जो है वो लाइसिस से मिलकर बने, यानी कि किसी का भी तोड़ना। इनमें जल अपघट्य एंजाइम होते हैं। किसने खोजा? डी दुवे ने खोजा। आई बात समझ में? जल अपघट्य एंजाइम क्या है? अपने टारगेट के ऊपर कार्य करेंगे, अपने लक्ष्यांक पर कार्य करते हैं। क्लियर है? अब जैसे टारगेट के ऊपर कार्य किया तो इन्हें आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ओके, अब रिक्तिकाओं की बात करें तो रिक्तिकाओं में नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो सामान्य झिल्लीयुक्त अंग है। आई बात समझ में? इनमें जल, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य पदार्थ बेटा संचित रहते हैं। फिर एक और बात कि इसकी झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। क्लियर है? अब नॉर्मली पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में या तो नहीं होंगी और होती हैं तो ना के बराबर होगी। ठीक है? ये क्या करती है? अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण करती है और सांद्रता स्थिरांक के विपरीत दिशा में उन्हें लाने और ले जाने का कार्य करती है। क्लियर है? और ये रिक्तिकाएं जो अमीबा में उत्सर्जन हेतु उपयोगी होती हैं और कुछ अन्य कोशिकाओं जैसे प्रोटिस्टा आदि में बेटा ये अंतर्वलन, अंतर्वलन मतलब जो फूड पार्टिकल अंदर ले रहा है, सुनना मेरी बात, ये फूड पार्टिकल है यहाँ पर, इससे अंदर लिया तो अंदर लेने के साथ बेटा कुछ कोशिका द्रव का मटेरियल भी आ जाता है और ये जो प्लेस बनाए से आप लोग क्या बोलते हो? रिक्तिका। आई बात समझ में? सामान्यतः रिक्तिकाओं का क्या काम है? रिक्तिकाओं का काम बेटा केवल और केवल संचय करना है, संग्रह करना है। और जो आप लोगों का लाइसोसोम है उनका क्या काम है बेटा? वो ब्रेक डाउन या तोड़ने का या जल अपघटन का कार्य करते हैं। क्लियर है? क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है।